पाते फखरुल हसन चांद जी सहमत हैं विजय शर्मा जो तमाम जो तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं इस चयन समिति को लेकर? न्यायपालिका को कार्यपालिका में शामिल, नियुक्तियों में शामिल कर देना, क्या ये ठीक है? देखिए, ये ठीक है कि संविधान ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों को अलग अलग बांटा, लेकिन जैसे कि भाजपा के मित्र ने कहा कि दिल्ली चुनाव था इसलिए देर से चयन किया गया, वो बात सही नहीं है। ये जानते हैं कि अंतिम दिन आखिर इन्हीं ने चयन क्यों किया है, अंतिम दिन क्यों वो कार्यभार जब ग्रहण कर लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में क्या सरकार जवाब दाखिल करेगी, ये सब जानते हैं। इसलिए घुमा फिरा के वो बात करने से कोई फायदा नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग, ये उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होना था, 9 पे चुनाव हुआ। 9 पे चुनाव क्यों हुआ? आपने कहा कि एक मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो विचाराधीन था तो वही मामला विचाराधीन कानपुर का भी था, लेकिन कानपुर में चुनाव होता है। तो चुनाव आयोग पे जो सवाल उठते हैं, उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठते हैं, वो लगातार उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एडवांस बूथ कैप्चरिंग हुई, उत्तर प्रदेश में वो एडवांस इलेक्शन ड्यूटीज लग रही हैं जो अलग तरीके का अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने। और चुनाव आयोग वो विपक्ष पे तंज कसता है जब अपनी प्रेस बुलाता है, वो शायरो शायरी करता है। जो अभी हमारे राजीव रंजन जी कह रहे थे कि जब टीएन शेषन जी थे तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि टीएन शेषन जी पे बोझ ज्यादा हो गया है, तो वो तंज नेता कर रहे थे। लेकिन आज जो चुनाव आयोग ने वो विपक्षी दलों पे तंज कसता है, जब वो प्रेस बुलाता है तो वो शायरो शायरी में तंज कसता है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और सवाल ये है कि जब सवाल तो ये भी है ना कि फर्क क्या है उस वक्त में और इस वक्त में? भाई उस वक्त आडवाणी जी सवाल उठाते थे कि एक बैलेंस्ड एक कमेटी होनी चाहिए जो सीईसी की नियुक्ति करे। सवाल देखिए पूजा जी, हम समाजवादियों को तो कभी मौका मिला नहीं देश में, तो हम तो कहेंगे कि चाहे जिम्मेदारी कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, और अगर देश में न्यायपालिका सबसे बड़ी है, अगर देश में न्यायपालिका का आदेश सबसे बड़ा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी देश की न्यायपालिका में विश्वास रखती है, तो भारतीय जनता पार्टी को देश की न्यायपालिका के जो अंतरिम आदेश था उसको मानना चाहिए था, उसका सम्मान करना चाहिए था। और नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आप उस पर अपना पक्ष रखते। लेकिन देश में आपने अलग से सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करते हुए, जैसे आपने दिल्ली के एक आदेश में किया था, वही काम आपने जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति में किया। और सवाल ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, बंगाल में एक जज थे, वो वीआरएस ले लेते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। चीफ जस्टिस वो तो इतिहास आपकी सहयोगी पार्टी का भी रहा है। अब ऐसे में तो सवाल कैसे आप उठा सकते हैं? अनुप्रिया रहा होगा पूजा जी, ये निष्पक्षता चुनाव आयोग को लेकर तो ये फिर आगे भी जारी रहेगी। ईडी और पुलिस के अधिकारी शामिल नहीं होते थे जो जब आज चयन समिति को लेकर, नियुक्ति को लेकर जब तमाम सवाल उठ रहे हैं।